देखो ते, मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के घर जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें समझा जरूर सकता हूँ। तुम कुछ गलत चीज के बारे में सोचना मत। आई मीन टू से मैं डिवोर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। तुम वहां जाकर अपना दिमाग मत चलाना, क्योंकि मेरी 24 घंटा नजर तुम पर ही रहेगी। मैं नीचे जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। इतना कहकर जंकुक वहां से नीचे लिविंग रूम में चला जाता है। ओके मॉम, तो फिर मैं चलती हूँ। हाँ ओके बेटा, तुम ध्यान से जाना, अपना ध्यान रखना। जा जंकुक, त्योंग को उसके घर पर छोड़ दे जाके। ओके मॉम, बाय, अपना ध्यान रखिएगा। चलो त्योंग, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर जंकुक त्योंग को लेकर वहां से निकल जाता है। हेलो जिमीन, तुम कैसी हो? आई एम ओके। वैसे तुम यहाँ पर कैसे? हाँ, वो मैं कुछ दिनों से जॉब ढूंढ रहा था, तभी मुझे जी एंटरटेनमेंट कंपनी के बारे में पता चला, तो मैंने यहाँ पर अप्लाई किया। वैसे तुम यहाँ पर कैसे? ये मत पूछो कैसे, बल्कि ये पूछो कब से। व्हाट डू यू मीन जिमीन? तुम कब से यहाँ पे वर्क कर रही हो? तुम्हें देखकर लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। आई मीन टू से मैं यहाँ पर 5 ईयर से वर्क कर रही हूँ शुगर सर की सेक्रेटरी बनकर। वैसे तुम्हें कुछ हेल्प चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करा दूंगी। और रही बात मेरे गुस्से रहने की, तो मैं यहाँ पर रहकर बोर हो चुकी हूँ। तुम अभी तक नहीं बदली जिमीन, वही पुरानी स्वीट सी गर्ल हो जो हर किसी की हेल्प करने को ऑलवेज रेडी रहती है। थैंक्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो ना, तुम कॉलेज टाइम पर भी ऐसे ही कहती थी। शुगर राहुल और जिमिन को बात करते हुए बहुत जेलस हो रहा था, इसलिए उनके पास आता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बात करने का पैसा लेते हैं ऑफिस में आकर। लग तो नहीं रहा आप लोगों को देखकर कोई काम है। सॉरी सर, हम लोग ऐसे ही। रोहन, आप न्यू है तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, यहाँ ज़्यादा बात करना अलाउ नहीं है। जितना काम हो उतनी ही बात करिएगा। और हाँ मिस जिमीन, आपका क्या फ़र्ज़ है, आपको सब बताना है ना, तो आप भी उन्हीं के साथ रहकर बातें कर रही हैं। कैबिन में आइए। ओके सर। रोहन, आई एम सॉरी, क्या हम लोग बाद में मिल सकते हैं? हाँ ओके जिमीन, तुम जा सकती हो, सर बहुत गुस्से में है। बाय रोहन। बाय जिमीन, जाओ, सर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। फिर हम लोग बाद में मिलते हैं। इस जंगली बिल्ली को देखकर लग रही है बहुत गुस्से में है। अंदर आ जाओ। शुगर की वॉइस सुनकर जिमीन शुगर के कैबिन के अंदर जाती है। देखो ते, तुम जा तो अपनी मर्जी से रही हो, पर तुम आओगे भी अपनी मर्जी से। मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। सो मिस जिमीन, आप कान खुलकर मेरी ये बात सुन लीजिए। मैं आपको अच्छी तरह से वार्न कर रहा हूँ कि आप दोबारा रोहन से नहीं मिलेंगी। मैं कभी भी उसे आपसे बात करते हुए ना देखूं। अगर मैंने देखा तो इससे बुरा कोई नहीं होगा। अब आप जा सकती हैं। उसके बाद जिमीन जल्दी से शुगर के कैबिन से बाहर आ जाती है। हेलो तेंग बेटा, तुम कैसी हो? बेटा तुम्हारे ना रहने से इस घर में
एकदम सूनापन रह गया था, बहुत बुरा लगता था। अब तुम आ गए हो तो फिर से इस घर में वैसी खुशियाँ आ गई हैं। मैं बहुत ज़्यादा सैड थी। ओह मम्मा, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही थी, पर मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था आपके पास आने का। कोई बात नहीं बेटा, अब हम लोग साथ में रह के बहुत सारी मस्ती करेंगे। वैसे त्योंग बेटा, क्या तुम्हें कोई छोड़ने नहीं आया था? तुम अकेले आई हो इतनी दूर से? नो मॉम, वो जंकुक आए थे मुझे छोड़ने। उनकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए वो मुझे बाहर से ही छोड़कर चले गए। वैसे मॉम, डैड नहीं दिखाई दे रहे, वो कहाँ पर है? वो बेटा, उन्हें भी अर्जेंट मीटिंग आ गई थी, इसलिए अभी वो थोड़ी देर में आते होंगे। थोड़ी देर बात करके त्योंग अपने रूम में चली जाती है आराम करने के लिए। अरे क्यों भाई, हम लोगों को बिना बताए तुम लोग कॉफी पीने गए थे? हाँ, ये तो तुम लोगों ने बहुत गलत किया, नाइंसाफी की मेरे साथ। अरे इसमें नाइंसाफी की क्या बात है? इसमें कॉफी तो पीने गए थे तुम लोग, हर वक्त हम लोग के आगे पीछे रहते, कभी हम लोग को भी तो प्राइवेसी चाहिए, इसलिए हम लोग अकेले कॉफी पीने गए थे। ओहो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम्हें प्राइवेसी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते, तभी वहाँ पर एक लड़का आता है जेनी को प्रपोज करने के लिए। जेनी, मुझे तुमसे कुछ कहना था। आई लव यू जेनी। मैं ये रिंग तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो। जेनी, तुम चुप क्यों? मैं तुम्हें बहुत पहले से प्यार करता था, बस मेरे कहने की हिम्मत नहीं। प्लीज मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। तेरी इतनी बड़ी गुस्ताखी, अब तेरी गर्दन काटी जाएगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो अब नजर आया तो तेरे धड़ से गर्दन हटा दिया जाएगा। जे होप कि वो ऐसी पागलपंती देखकर वो लड़का घबरा जाता है और वहां से भाग जाता है। अरे जे होप, तुझ पर कौन सी माता आ गई थी? तू तो एकदम बौरा गया था। मैं तो डर ही गया था कहीं तुझ पर सच में कोई माता ना आ गई हो। हे गाइस, तुम लोग इतना हंस क्यों रहे हो? कुछ हुआ था क्या अभी? मुझे भी बताओ। अरे बहन, कुछ नहीं हुआ था, तुम्हें सब जानने की जरूरत नहीं है। बस एक कुत्ता आया था, बहुत भौंक रहा था, बस उसको सबक सिखाया, और भी कुछ नहीं। तुम इतना परेशान ना हो, तो अपने मेकअप पर ध्यान दो। त्योंग को लग रहा है कि वो मुझसे दूर जाकर मुझसे बच पाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी 24 घंटे नजर उसी पर है, वो सिर्फ मेरी है। सभी लोग बैठकर एक साथ रात का डिनर कर रहे थे, तभी तेरे को वॉमिटिंग जैसा फील होता है। जैसे ही वो उठती है उसे चक्कर आ जाता है और वहीं गिर जाती है।